फोर लेटर वर्ड्स में हम केम के बाद का देखेंगे। केम के बाद है केन। केन का मतलब क्या होता है? तो केन मतलब छड़ी, या फिर बैत, या फिर जो सपोर्ट के लिए स्टिक जो बोलते हैं हम, छड़ी या स्टिक जिसे कहा जाएगा। तो ये जो स्टिक होती है, तो इसको हम कह सकते हैं केन। तो ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे केन को, अगर हम एक थिन स्टिक वगैरह के बारे में अगर कहना चाह रहे हैं। तो केन के ऊपर सेंटेंसेस ऐसे बनाएंगे। मिसाल के तौर पर रॉन्ग आंसर वर रिवार्डेड बाय द केन। मतलब वैसे तो पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए एक हिसाब से बच्चों को, लेकिन एक कहने में आ रहा है कि जिसने गलत जवाब दिया उसे एक छड़ी मिलेगी। चिलीज नीड सम सपोर्ट, के जो मिर्ची होती है, मिर्ची, उसे सपोर्ट चाहिए। अ केन बाय देयर साइड विल बी प्लेंटी फॉर मोस्ट। ये एक छड़ी या फिर उसके बाजू में जो, जैसे कि उसका अगर प्लांट अगर लगा रहे हैं चिलीज का, तो एक बेल जैसे जाती है, बेल को एक स्टिक का सपोर्ट लगता है। तो वैसे मतलब एक केन, अ केन बाय देयर साइड्स विल बी प्लेंटी फॉर मोस्ट, के काफी हो जाएंगी उनके लिए, एक सपोर्ट से चढ़ जाएंगी। टाई द शूट टू अ केन, कि शूट्स को केन से जो है तो टाई करो इफ वर्टिकल ग्रोथ रिक्वायर्ड हो। फिर उसके अलावा ये ऐसा बोल सकते हैं कि हिज ब्रदर हैज बीन सेंटेंस्ड टू 6 ईयर एंड 4 लैशेस विथ अ रैटन केन, अ कैन कॉफी टेबल। कैन कॉफी, अब यहाँ पर कैन कॉफी मतलब क्या हो जाएगा? अब कैन मतलब छड़ी होता है, तो एक हिसाब से कैन कॉफी मतलब जैसे कॉफी में एक स्ट्रॉ वगैरह दे डाल दी जाती है, तो वो स्टिक को भी कह रहे हैं। या फिर एक कैन इस तरह से होता है कि टेबल एक होता है, कॉफी टेबल, ये जो लकड़ी का बुनाई करके जो बना होता है ना, लकड़ी के जैसा बुनाया बुना हुआ दिखता है। कि कोई टेबल ऐसा होता है, कोई चेयर ऐसी बनाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कभी कभार कि बिल्कुल बुनी हुई हो, जैसे कि धागे से ऐसा बुनते हैं उस तरह से। तो वो इस तरह से हम उसे कह सकते हैं कि कैन कॉफी टेबल। एक कॉफी टेबल जो है तो वो एक लकड़ी का बना हुआ है। उसी हिसाब से द अल्टीमेट सैंक्शन ऑफ द कैन स्टिल एग्जिस्टेड बट वॉज रियली रेयरली अप्लाइड। कि बहुत सारे सैंक्शंस कैन के स्टिल एग्जिस्ट है, लेकिन वो कम अप्लाई होते हैं। देयर इज कैन फर्नीचर इन द कंजर्वेटरी, ऐसे कह सकते हैं कि कैन फर्नीचर। अब कैन फर्नीचर का मतलब क्या होगा? एक तो फर्नीचर आपने सुने, कैन फर्नीचर मतलब क्या हो जाएगा? कि जो उसी तरह से बुनाई वाला, जिस तरह से दिखता है लकड़ी का, तो वैसा टेबल। आपको इमेज इसमें शो करते हैं। देखिए कैन फर्नीचर मतलब इस तरह से आएगा बुनाई वाला। ये सारे फर्नीचर्स को हम क्या कह लेंगे? कैन फर्नीचर। कैन फर्नीचर इस तरह। तो ऐसे इस्तेमाल होगा कैन का इस्तेमाल। उसके बाद में है कार्ड। अब कार्ड मतलब क्या होता है? इनविटेशन कार्ड एक आता है, फिर इसके अलावा अलग अलग कार्ड बोर्ड आता है। तो कार्ड को क्या कहते हैं एक हिसाब से? कार्ड, पोस्ट कार्ड वगैरह ऐसे कोई भी जो कार्ड आते हैं, लाइक पोस्ट कार्ड, या कुछ भी विजिटिंग कार्ड होता है, इसको हम वी कार्ड वगैरह एक्सेट्रा कर देंगे। तो प्लीज गिव मी योर विजिटिंग कार्ड, आई हैवंट रिसीव्ड योर विजिटिंग इनविटेशन कार्ड। ऐसे हम कह सकते हैं। तो कार्ड का मतलब हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि कार्ड का यूज हो जाए ऐसे सेंटेंसेस।
हाँ, 9 रेस कार्ड्स, जैसे कि ताश वगैरह के उसमें कार्ड का गेम होता है, जो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा पूछा जाता है। तो उसी तरह से उसमें अलग अलग आते हैं, ये आता है, अलग अलग आता है। तो रेस। तो इसके बाद में पेड, शी पेड फॉर द गुड्स विथ हर कार्ड, के सामान के साथ उसने उसके कार्ड को पैसे पे किया कार्ड से, मतलब एक विजिट क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आता है। तो क्रेडिट कार्ड से पे करना, आपका जो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड, फिर डेबिट कार्ड, डू यू हैव अ डेबिट कार्ड, डू यू हैव एटीएम कार्ड, हाँ, डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड। तो ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कहीं पर कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो उसको स्वाइप करना कहते हैं, स्वाइप। आई स्वाइप्ड माई कार्ड एंड द डोर ओपन, कि मैंने मेरा कार्ड स्वाइप किया और डोर ओपन हो गया। या फिर आई स्वाइप माई कार्ड एंड पेड माई बिल्स, कि मैंने मेरा पे कर दिया बिल, पेड बिल ऑफ डिनर। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरह से। तो ये कार्ड का इस्तेमाल ऐसे हो जाएगा। उसी तरह से कार्ड के अलावा है केक। अब इसमें भी अलग अलग आते हैं, जैसे कि छोटा केक जो चाय के साथ खाया जाता है, तो उसको कप केक कह देंगे। हाँ, जैसे कि लाइक कप केक। और बड़ा केक अगर कोई लेगा तो उसको बर्थडे केक कह देते हैं, नेम। ऐसे अलग अलग केक्स आते हैं। और एक पॉइजन केक आता है रैट के लिए, चूहे के लिए, तो वो एक रैट केक आता है। तो ऐसे अलग अलग नाम आप केक के इस्तेमाल। केक ऑफ सोप, सोप भी जो आती है साबुन, कभी कभार तो केक के फॉर्मेट में आती है। तो अ केक ऑफ सोप हैव अ स्लाइस ऑफ दिस केक, के स्लाइस करना मतलब उसको, यानी कि कट करना जैसा आता है। स्लाइस भी जैसा मैंगो स्लाइस, तो स्लाइस मतलब कट किया हुआ। हाँ, तो उस तरह पतला जो निकालते हैं स्लाइस ऑफ, जैसे कि सॉल्टी चिप्स वगैरह बनाने स्लाइस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्लाइस ऑफ दिस केक, आई मेड हिम अ बर्थडे केक, अ माउथफुल ऑफ केक, के मुंह भर के केक, टू सर्व स्पून 3 स्मॉल अमाउंट ऑफ मशरूम केक, मशरूम केक होता है, ऑन टू वार्म प्लेट, वेडिंग केक, वेडिंग के लिए, द ब्लड अंडर हिज नोज वॉज बिगिनिंग टू केक, यू हैव नॉट रिसीव्ड फेयर स्लाइस ऑफ द एजुकेशन केक, एजुकेशन केक भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अ डिलीशियस केक, अगर टेस्टी वगैरह ऐसे फॉर्मेट इस्तेमाल करना है तो डिलीशियस केक, स्मोदर्ड विद अ व्हाइट क्रीम। फिर उसके अलावा नाउ देर आर 3 और 4 अदर इंडिपेंडेंट लुकिंग फॉर अ शेयर ऑफ केक, के 2 4 लोग केक की शेयरिंग के लिए देख रहे हैं। तो ऐसे मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं केक अलग अलग। उसके बाद में क्या हो गया, कार्ड के ऊपर अब इस्तेमाल करना है आपको, कार्ड, CART, कार्ड। कार्ड मतलब होता है, ज्यादातर तो बैलगाड़ी को भी कहते हैं, गाड़ी या बैलगाड़ी जो होगी, तो ये हो जाएगा कार्ड। जरूरी नहीं कि बैलगाड़ी हमेशा हो, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। कार्ट मतलब एक हिसाब से गाड़ी आती है। तो लेकिन आमतौर से कार वगैरह को आप कार्ट नहीं कह सकते, जैसे कि हॉर्स हो गया, तो हॉर्स एंड कार्ट, ये हॉर्स के साथ लगा हुआ है कार्ट। और उसी तरह से ऐड टू कार्ट, आपने बहुत सारा ऑप्शन देखे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट पर, कि ऐड टू कार्ट। कार्ट मतलब वो ले जाने के लिए पहिया वाला जो होता है, तो मतलब उसको मूव करना होता है। सर कार को आप डायरेक्ट कार्ट नहीं कह सकते, बाइक को कार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसमें इंजन है, मतलब उसको खींच कर ले जाने वाले को एक हिसाब से हम कार्ट कह सकें। तो अब जैसे कि हॉर्स हो गया, हॉर्स एंड कार्ट, तो एक घोड़ा और एक कार्ट, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, फार्मर ड्रॉव अ हॉर्स एंड कार्ट। इस तरह से बुल एंड कार्ट, बुल कार्ट कह देंगे। उसी तरह से वी लोडेड अप द कार्ट विद हे, हे वगैरह जो आता है, हे किसे कहते हैं, HAY, हे मतलब 3 लेटर का है। तो हमने मतलब लोड किया है, तो मतलब वो उसको कहते हैं कि जो घास फूस होती है ना, निकली हुई इस तरह से, यानी कि कूलर में उसमें लगाते हैं जैसी घास, तो उसको हे कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वी लोडेड अप द कार्ट विथ हे के साथ में लोड कर दी गई कार्ट। फिर द वेटरेस बाउट राउंड द डेजर्ट कार्ट। तब डेजर्ट कार्ट किसको कहते हैं, एक तो डेजर्ट का मतलब होता है कि एक तो रेगिस्तान होता है, और एक डेजर्ट केक में आपने सुना होगा डेजर्ट। हाँ, तो मीठी चीजों में डेजर्ट्स वगैरह जो आता है, तो वो भी होता है डेजर्ट कार्ड।
तो डेजर्ट कार्ड का फिर मतलब क्या हो जाता है कि जो गाड़ी लेकर घूमते हैं ना, कि मतलब कुल्फी वाला हो गया या फिर स्वीट्स की गाड़ी, स्वीट बेचते हुए में, या फिर केक वगैरह हो सकता है या कुछ भी मीठी चीजें उसमें। तो डेजर्ट कार्ड उसको कहा जाता है। जैसे टी टेबल एक होता है, तो टी टेबल हमको तो पता है, उस पर चाय वगैरह रखते हैं। लेकिन फिर अगर केक का अगर ऐसा टेबल हो तो उसको डेजर्ट कार्ट आप कह सकते हैं। तो कार्ट से क्या समझ में आ गया कि कुछ भी खींच कर ले जाने वाली चीज है, जिसको मतलब घूमता फिरता जो मोबिलिटी उसमें आ जाए। तो द डेजर्ट कार्ट ऐसे आप नाम दे सकते हो उसको। तो ये क्या हो जाएगा, डेजर्ट कार्ट। फिर उसी तरह से पुशिंग अ कार्ट ऑफ गार्बेज, के कचरे के कार्ट को खींचना। खींचना पुल को कहेंगे, पुलिंग अगर आ जाए, और पुशिंग आ जाए तो उसको ढकेलना। तो कार्ट ऑफ स्लेवेज गार्बेज, ये गार्बेज को क्या है कि लौटता हुआ कोई लेकर जा रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एन ओल्ड वुमेन पुशिंग अ कार्ट ऑफ गार्बेज, टीवी, फैन, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, अलग अलग जोड़ सकते हैं। द वुमेन स्टार्टेड पुशिंग हर कार्ट डाउन द पार्किंग लॉट, के वुमेन ने क्या किया कि उसके कार्ट को नीचे पार्किंग लॉट के अंदर लेकर गए। तो जैसे कि अगर हम कोई शॉपिंग कर लेते हैं मॉल से, तो फिर उसको कार्ट को पुल करके आप ले जाते हैं उसको काउंटर टेबल तक। तो आप उसको एक कार्ट का इस्तेमाल कह सकते हैं। तो उसे भी आप एक ट्रांसपोर्टिंग कार्ट हो सकता है। या फिर एक जैसे कि कहा गया था पुल्ड बाय एनिमल, एनिमल से चलने वाला। फिर वो जिसे हमने एज देखा था गधे के लिए, एज डोंकी कार्ट, तो डायरेक्ट नहीं बोलते, एज कार्ट या फिर हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट। आप जिसको भी जानवर से जोड़ दो तो उसका नाम उसके साथ में आप लगा सकते हैं वैसे, उस तरह से। तो ये इस तरह से खींच कर ले जाने वाली चीजों को आप कार्ट से कह सकेंगे नाम। तो ये हो जाएगी गाड़ी। उसी तरह से क्या है कार्ट के बाद, कैर है। कैर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब फिक्र करना, हिफाजत, जैसे टेक केयर वगैरह कह दिया जाए। तो कैर, तो कैर मतलब होता है कि हिफाजत होता है या फिर ख्याल रखना होता है। और क्या आता है, हिफाजत या फिर ज्यादातर तो ख्याल में आता है, ख्याल, मतलब टेक केयर, अपना ख्याल रखो, ऐसा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, जैसे कि आई डोंट केयर में भी आता है, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं कि मैं हिफाजत नहीं करता, मैं ख्याल नहीं रखता। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क पड़ने में भी आ जाएगा। व्हाट डू आई केयर, तो मैं क्या करूँ। व्हाट डू आई केयर, आई कुडंट रेयर केयर लेस, कि मैं ज्यादा केयर, कुडंट केयर लेस, कम केयर नहीं रख सकता, ज्यादा हिफाजत में आ गया। फिर शी चोज हर वर्ड्स विथ केयर, कि उसने उसके जो अल्फाज चुने बहुत हिफाजत से, ख्याल रखते हुए चुने। द चाइल्ड इज नाउ इन केयर, कि बच्चा अब हिफाजत में है, अब खतरे से बाहर है, अब केयर में है। वुड यू केयर फॉर सम टी, कि क्या आप चाय की, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, ऐसे कहते हैं ना किसी किसी को, कोई कहता है कि तकलीफ मत करो, और क्या कहते हैं उसको, मजामत, ऐसा कुछ, जहमत। हाँ, तो जहमत मत करो, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वुड यू केयर फॉर समथिंग, क्या आप कुछ चाय पिलाने की जहमत करेंगे। तो जहमत में भी ऐसा आ सकता है। वुड यू केयर टू सिट डाउन, क्या आप नीचे बैठने की जहमत करेंगे। आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहती है। आई डोंट मच केयर फॉर हिम, मैं उसको ज्यादा मतलब उसकी ख्याल नहीं करता। ऐसा, ही टुक केयर नॉट टू वेक हर, कि उसने ख्याल रखा कि उसे जगा ना दे। ऐसा भी आता है, ही टुक केयर, कि उसने ख्याल रखा कि वो जाग ना जाए। तो इस तरह से मतलब जैसे उसका जो भी काम रहेगा, या मतलब अगर उसकी लैपटॉप पे वर्क चल रहा है कुछ है, तो वो मतलब दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना, यानी कि स्मूथली काम कर रहा है, कि चीज़ों की गिरने की उसकी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे चीज़ों में। स्किन केयर का आपने सुना होगा, स्किन केयर के एक्सपर्ट, तो शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन स्किन केयर, कि वो स्किन केयर के, हाँ, हेल्थ केयर हो सकता है। फिर शी नोज अ लॉट अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ हॉर्सेस, उसको बहुत ज़्यादा पता है कि कैसे हिफाजत में रखना है और कैसे क्या खिलाना है
घोड़ों को। शी लुक्स एज इफ ऑल द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑन हर शोल्डर। कि वो उसको ऐसा लगता है कि सारे केयर करने के लिए उसके पूरा दुनिया जो है तो उसके शोल्डर्स पर अपना हाथ रखा है या फिर देख रहा है उसकी तरफ। ही डजेंट केयर इफ ही गेट्स फायर्ड, कि अगर उसको निकाल भी दिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शी केयर्स फॉर एल्डरली पेशेंट्स। वो अगर डॉक्टर है या नर्स है तो वो बुजुर्ग पेशेंट की बहुत अच्छे से बात करती है। हु इज केयरिंग फॉर योर सन व्हाइल यू आर एट वर्क। कि तुम जब काम पर जा रहे हो तो तुम्हारे बच्चे की बात कौन कर रहा है। आई गॉट द फीलिंग ही नेवर रियली केयर्ड फॉर मी। कि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उसने कभी मेरा ख्याल ही नहीं रखा। आई डोंट केयर फॉर जेली बीन्स। जेली बीन्स के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। मैं तुम्हारा ख्याल रखने जा रहा हूँ। बट शी जस्ट सेज शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। लेकिन वो कहती है कि वो खुद से अपना ख्याल रख सकती है। वंस अगेन द रेंटल इनकम टेक्स केयर ऑफ द लोन रिपेमेंट्स। एक मरतबा फिर से रेंटल इनकम जो है तो वो लोन रिपेमेंट में उसको केयर करना पड़ रहा है। मीन वाइल वी मस्ट टेक केयर टू प्रिजर्व द मेनी अदर एंशियंट ब्रिजेस। कि हमें बहुत सारे ब्रिजेस के ख्याल रखने की मतलब ज़रूरत है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। हु केयर्स इफ इट्स वेजिटेरियन फूड एज लॉन्ग एज इट्स फ्री। कि कौन ख्याल कर रहा है कि वेजिटेरियन फूड है या नहीं अगर ये फ्री है तो। मतलब इतना। डिड यू नो योर सिस्टर गॉट फर्स्ट प्लेस इन हर स्विमिंग रेस। ऐसा बहुत सारे। नो हु केयर्स, नहीं कौन फिक्र करेगा, कौन ख्याल रखेगा। सो हु केयर्स। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं केयर पर। तो ये था केयर के ऊपर। केन, कार्ट, केक, कार्ट और केयर हमने देखा है। उसके बाद में कॉक मतलब होता है मुर्ग। कॉक मतलब क्या होता है? मुर्ग, मुर्गा। हाँ मुर्गा, मुर्ग। तो इस हिसाब से ये इस्तेमाल होता है इसे, कॉक। तो मेल बर्ड भी कह सकते हैं उसको। क्योंकि जो मुर्गी होती है तो उसको हेन कहते हैं, ऐसी है, हेन। और कॉक मीन्स के मुर्गा। इस तरह से आए। तो इसके ऊपर आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? A cock crowed far off and another replied nearby। कि एक मुर्गे ने जो है तो क्राउड फार ऑफ, कि मतलब एक मतलब क्राउड किया। यानी कि जो मुर्गे की आवाज निकालता है, बांग जो देता है, हाँ बांग देना। तो उसने लंबी बांग दिया तो दूसरे ने क्या किया, दूसरा भी वहां से उसको आवाज देता है। तो उसने क्या किया कि एंड अनदर रिप्लाइड नियर बाय। फिर पास से दूसरे मुर्गे ने उसको रिप्लाई भी दिया। तो उसने कहा गुड मॉर्निंग, तो उधर से भी वेरी गुड मॉर्निंग ऐसी आवाज आई। हाँ, इस तरह से। साथ ही साथ है कि डिस्पाइट द रेन द कॉक पीजेंट इज स्टिल लुकिंग हिज बेस्ट। के मतलब रेनी सीजन होने के बावजूद भी, रेनी होने के बावजूद भी एक मुर्गा जो है तो उसका बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है विद रेड वेटल्स ऑलमोस्ट कवरिंग हिज हेड एंड प्रोमिनेंट ईयर्स। आई एम प्रिटी, इसके मतलब ऐसे बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉक के ऊपर भी सेंटेंसेस। तो जैसे कि अलग अलग जानवर की आवाजें होती है तो इसमें क्राउड का इस्तेमाल आप कह सकते हैं। ये कॉक क्राउड, ऐसे में बिफोर द कॉक क्राउड, कि यानी कि अजान सुबह से पहले या सुबह सवेरे से पहले आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस पर बनाना है और सेंटेंसेस। तो ये क्या हो गया, मुर्गा मतलब कॉक, और मुर्गे यानी कि हेन, और मुर्गे के बच्चों को क्या कहेंगे? चिकन। तो वो चिकन में आ जाएंगे। उसके बाद में कॉल। अब अक्सर हम चिकन बिरयानी, चिकन चिकन सुन सुन के ऐसा लगता है कि चिकन मतलब एक मुर्गा, ऐसे। तो इस तरह से। अब जैसा बिल्ली है तो कैट, उसके बच्चों को किटन, ऐसे में।
तो अलग अलग चीजें ऐसे आती है उस तरह से। अब कॉल यानी कि पुकारना, तो जानवरों के ताल्लुक से हम बाद में देखेंगे। तो कॉल मतलब क्या होता है? पुकारना। कॉल हिम, कॉल हर, मतलब उसको बुलाना में भी आता है कॉल हर। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि फोन से ही कॉल करना, आवाज देना या पुकारना ऐसे में भी आता है कॉल। यू कॉल, ही सेड, हेड्स और टेल, कॉल मी ऑन, मतलब 9028, ऐसा आप नंबर बोल सकते हैं। व्हाट शुड वी डू, इट्स योर कॉल, ये आपका कॉल है। मतलब कभी लीड वगैरह आता है कोई कॉल, मतलब मैं कॉल पर हूँ बहुत सारे बोलते हैं। तो कॉल पर हूँ मतलब जैसे कि कोई अगर पिज्ज़ा वाला है या फिर कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, तो कॉल पर हूँ मतलब उसको एक अपॉइंटमेंट है जिसके कॉल पर जा रहा है, तो कॉल पर हूँ ऐसा कहता है। प्लीज कॉल मी बाउ, इट्स टफ कॉल, के लीड अगर टफ हो तो टफ कॉल। डिडंट यू हियर माई कॉल, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? तो कॉल मतलब ऐसे भी आ जाएगा। डू यू कॉल दैट प्लेस प्लेट क्लीन, कि तुम क्या, कहलाने में भी आता है कभी कभार कॉल, जैसे कि डू यू कॉल दैट प्लेट क्लीन। अब जैसे कि किसी ने प्लेट लेकर आ गया, अब प्लेट तो लाया लेकिन साफ सफाई के हिसाब से वो इतनी क्लीन नहीं दिख रही, उसमें कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछला खाना खाने के बाद उसमें कुछ चीजें चिपकी हुई है बराबर से, प्लेट वॉश नहीं हुई, या फिर थोड़ा सा डर्टी लग रही है उस पे, डर्ट है या कुछ भी है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डू यू कॉल दैट प्लेट क्लीन, क्या तुम इसको साफ प्लेट कहते हो? यू कैन कॉल मी एट वर्क, कि तुम मुझे वर्क पर कॉल कर सकते हो। आई विल कॉल यू बैक इन एन आवर, कि मैं 1 घंटे से तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। देर इज अ फोन कॉल फॉर यू, आपके लिए एक फोन कॉल है। मिस कॉल, मिस हो गया कॉल, तो इस तरह से सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते कॉल। शी सॉ हर फ्रेंड अक्रॉस द स्ट्रीट एंड कॉल्ड ओवर टू देम, कि उसने उसकी दोस्त को देखी स्ट्रीट पार करते वक्त में और उसको पुकारी आवाज दी। ही कॉल्ड हर नेम इन हिज स्लीप, कि वो क्या कर रहा है कि उसके मतलब दौरान, नींद के दौरान नाम ले रहा है किसी का। द बर्ड वर कॉलिंग एज द सन रोज, के बर्ड जो है तो चर्पिंग करते हैं, जैसे कि अभी देखे उसकी आवाज, कॉक की क्राउड, तो बर्ड्स चर्प करते, चर्प चर्प, तो चर्पिंग की आवाज। तो बर्ड्स वर कॉलिंग एज द सन रोज, के जैसी सूरज निकला तो बर्ड्स ने क्या किया कि चहचहाट शुरू हो गई। आई कॉल वंस अ वीक टू टॉक माई पेरेंट्स, कि मैं पेरेंट्स से बात करने के लिए वीक में एक मरतबा दिन में बात कर लेता हूँ। ही डिसाइडेड टू पे अ कॉल, आई डिसाइड टू पे अ कॉल, कैन आई कॉल यू, द शिप कॉल्स न्यूयॉर्क, ऐसे बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल के ऊपर। तो ये कॉल पर था, तो ये सी के खत्म हो गए, और उसके बाद हम डी के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।